Hello and good morning, students. Welcome to our online session of English. So, students, today we are going to begin a new topic of English grammar, that is direct and indirect speech. So, students, direct and indirect speech is also known as narration. And, students, this is very interesting and important chapter of English grammar. So students, before starting direct and indirect speech, I just tell you about the tense. It means the topic tense we have covered now, and this topic will be very useful in the narration. So students, let's begin the chapter. So, what is speech? So इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे स्टूडेंट्स की स्पीच क्या होती है. So speech means a talk or a dialogue between two person. सो स्पीच क्या होती है? दो पर्सन के बीच में जो भी डायलॉग्स होते हैं, जो भी टॉक होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पीच बोलते हैं. सो नाउ काइंड्स ऑफ स्पीच. स्पीच के टाइप्स क्या होते हैं? द फर्स्ट इज डायरेक्ट स्पीच एंड द सेकेंड इज इनडायरेक्ट स्पीच. इट मीन्स कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीच, नेमली डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. मतलब जो हमारी स्पीच होती है उसे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू टाइप से डिस्कस करेंगे. So what is direct speech? So if we repeat the words of a person exactly in his own words to someone, it is called direct speech. It means कि जब हम किसी person के words को exactly उन्हीं words में अगर हम repeat करते हैं तो उसे हम direct speech बोलते हैं. For example, Rekha said, I am very happy about your success. So ये direct speech का example है. डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस होता है वो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट होता है और जो वर्ब है वो सैड यूज की जाती है इस अकॉर्डिंग. तो ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल है. इट मींस कि जब हम किसी भी पर्सन के वर्ड्स को रिपीट करते हैं एग्जैक्टली उसी वर्ड्स में तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? इफ वी एक्सप्रेस द एसेंस ऑफ मेन पॉइंट्स ऑफ पर्सनस वर्ड एंड फ्यू मॉडिफिकेशन, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. और जब भी हम किसी भी पर्सन के मेन पॉइंट्स के एसेंस को एक्सप्रेस करें मतलब कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ, उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. इट मींस कि उस पर्सन के हम एग्जैक्ट वर्ड्स ना बोल के उसको कुछ फ्यू मॉडिफिकेशन करके अपने वर्ड्स में बोलेंगे, अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. फॉर एग्जाम्पल, रेखा सेड दैट शी वॉज वेरी हैप्पी अबाउट माई सक्सेस. तो ये एग्जाम्पल है आपका इनडायरेक्ट स्पीच का. ओके स्टूडेंट्स, सो एक और लैंग्वेज में हम समझेंगे कि नरेशन क्या होती है. नरेशन बोलूं स्टूडेंट्स, अगर हम नरेशन बोले या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बोले तो इसका मतलब एक होता है. तो मैं एक और टोन में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच समझाता हूँ कि क्या होता है. व्हेन वी एक्सप्रेस समवन्स वर्ड्स इन आवर ओन वर्ड्स, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. जब हम किसी के वर्ड्स को अपने वर्ड्स में मॉडिफाई करके बोलते हैं, मॉडिफिकेशन के साथ बोलते हैं, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. एंड व्हेन वी एक्सप्रेस समवन वर्ड्स एज इट इज, और जब हम किसी के वर्ड्स को एज इट इज बोलते हैं तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. मतलब किसी के वर्ड्स को एज इट इज बोल देना जैसे उसने बोले तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे. और अगर मॉडिफिकेशंस के साथ बोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच. फॉर एग्जाम्पल, दे सेड वी विल बी पार्टी टुनाइट. ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है. एंड दे सेड दैट दे वुड बी पार्टिंग दैट नाइट. ये इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी दैट some important rules and uses of direct and indirect speech. So students, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमें सारे रूल्स को पढ़ना पड़ेगा. अभी स्टूडेंट्स हम लोग सारे रूल्स को सीखेंगे कि किस अकॉर्डिंग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किए जाते हैं सेंटेंस. तो उसके कुछ रूल्स रहते हैं, कुछ यूजेस रहते हैं. तो वो सबसे पहले हम सीखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के रूल्स क्या होते हैं. उन रूल्स को सीखने के बाद हम इस टॉपिक को समझ पाएंगे. ये सबसे अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, लेकिन आपको सारे रूल्स. तो सबसे पहले मैं धीरे धीरे करके आपको सारे रूल्स एक्सप्लेन करूंगा और आपको वीडियो को पॉज करके सारे रूल्स राइट डाउन करना है ताकि आप इस सारे रूल्स को डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे अप्लाई कर सको. इसलिए आप वीडियो को पॉज करके ग्रामर नोटबुक में सारे रूल्स को लिखते रहिए. ओके स्टूडेंट, तो देखिए, ही सेड टू मी आई डोंट टेल हर एनीथिंग. सो ही सेड टू मी. तो ये जो सैड है ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है. क्या होती है? दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब.
और जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस लिखा रहता है वो हमारा होता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। तो जब भी मैं रिपोर्टिंग वर्ब बोलूं, रिपोर्टेड स्पीच बोलूं, तो इसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ आई जस्ट टेल यू व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? द वर्ब यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। तो ऐसी वर्ब जो रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जांपल में बताया था, कौन सी होती है? ये वाली होती है, सैड वाली। दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब बिकॉज ये क्या करती है? रिपोर्ट करने का काम करती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हमें कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे इसके लिए। some of the rules for changing direct speech into indirect speech. So students, now some of the rules for changing direct speech into indirect speech are. So students, now अब हम कुछ रूल डिस्कस करेंगे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय हमें ध्यान रखना पड़ता है। So some rules have to be followed by us to convert the direct into indirect. The first, रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज अकॉर्डिंग टू द फॉर्म एंड सेंस ऑफ द सेंटेंस। जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, जो हमें रिपोर्ट करती है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है? जो सैड होता है या से होता है, तो जो भी होती है वो उसी फॉर्म में चेंज होती है जिस अकॉर्डिंग सेंटेंस का सेंस रहता है। सेकंड, इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड इन द डायरेक्ट स्पीच, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच। इट मीन्स कि जब भी हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। नाउ थर्ड, कनेक्टिव कनेक्टिव वर्ड इज यूज इन द बिगनिंग ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। इट मीन्स कि अभी मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है। तो रिपोर्टेड स्पीच के स्टार्ट होने से पहले एक कनेक्टिव वर्ड का यूज किया जाता है। अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है तो हम लोग दैट का यूज करते हैं। अगर हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है तो हम लोग इफ का या वेदर का यूज करते हैं अकॉर्डिंगली। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द रूल नंबर 4 इज verb of the reported speech is changed according to the form and the sense of the sentence. It means कि जो verb होती है reported speech की वो उसी अकॉर्डिंग चेंज होती है जिस अकॉर्डिंग सेंटेंस का सेंस रहता है। Now the rule number 5 is persons and helping verb the reported speech are changed. It means कि जो person होते हैं और जो हमारे helping verbs होते हैं वो उसी अकॉर्डिंग reported speech में चेंज हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ रूल्स थे। अब हम आगे फर्दर मूव करेंगे। डायरेक्ट स्पीच शुड बी प्लेस बिटवीन द इन्वर्टेड कॉमा बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। तो जैसा हमने देखा ना, डायरेक्ट स्पीच तो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में रहती है और कैपिटल लेटर ही रहता है रिपोर्टेड स्पीच का पहला। लेकिन हमने ये भी देखा, जैसे ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, इस एग्जांपल में ये इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट हो रहा है पूरा ये सेंटेंस और इन्वर्टेड कॉमा पे ही क्लोज हो रहा है। लेकिन हमने इसी अकॉर्डिंग देखा कि नो इन्वर्टेड कॉमास एंड आर यूज इन इनडायरेक्ट स्पीच, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं होता। थर्ड हम रूल देखेंगे, द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज नॉट चेंज। जैसे ये सैड था तो ये सैड ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ओके, एंड नेक्स्ट, अ कंजक्शन इज यूज्ड आफ्टर द रिपोर्टेड वर्ब इन द इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें आप ये ध्यान रखेंगे, जो सेड टू होता है तो सेड टू को हम काय में चेंज करते हैं? टोल्ड में। सेड टू को काय में चेंज करते हैं? टोल्ड में। लेकिन कनेक्टर के फॉर्म में क्या यूज किया जाएगा? कनेक्टर क्या यूज करेंगे हम लोग? कनेक्टर क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स? दैट। किस कनेक्टर का यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है टेंस, प्रोनाउंस वर्ड इंडिकेटिंग नियरनेस ऑफ टाइम एंड पोजीशन आर चेंज। टेंस चेंज हो जाता है, प्रोनाउन चेंज हो जाता है, और ऐसे वर्ड्स जो टाइम और पोजीशन को इंडिकेट करते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, जैसे टुडे का दैट डे इस अकॉर्डिंग। अब हम आगे के रूल्स डिस्कस करेंगे। फर्दर रूल्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द रूल्स ऑफ चेंज ऑफ वर्ब और टेंस। So our rule number 1 is when reporting verb is given in present or future tense, then there will be no change in the verb or tense of reported speech in the sentence. So students, ये रूल नंबर फर्स्ट है। इसमें ये बताया गया है कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर वो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो इस अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में या टेंस में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेस, तो ये सेस क्या है? प्रेजेंट टेंस है। इसका मतलब आगे जो रिपोर्टेड स्पीच होगी इस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज
नहीं होगा। स्टूडेंट्स अब आप बोलेंगे टेंस क्या, तो टेंस में आपको वीडियो में सिखा चुका हूँ, आपको पढ़ा चुका हूँ। सो लेट्स मूव फर्दर। तो इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। द टीचर सेज दैट, कनेक्टर लग गया दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो जाएंगे, राम परफॉर्म्स ऑन द स्टेज। तो हमारा टेंस भी चेंज नहीं हुआ, टेंस कैसा रहेगा, रिमेन सेम। ओके स्टूडेंट्स। So students, now the rule number 2 is, if the reporting verb is in the past tense, the reported verb is subjected to change. जब भी हमारी reporting verb past tense में होगी, मतलब said होगा, तो वो काय में change हो जाएगा, corresponding past tense के according ही change हो जाएगा। मतलब उसके लिए कुछ rules को follow करना पड़ेगा। तो ये सारे rules जो है वो इस according है। तो मैं आपको बताऊंगा कौन सा tense किस में change होगा, उसके according हम change करेंगे। So first, simple present tense change to simple past। मतलब सिंपल प्रेजेंट होगा तो वो काय में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट में। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको रूल क्या बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी चेंज हो जाएगा इन सारे रूल्स के अकॉर्डिंग। तो सिंपल प्रेजेंट काय में चेंज होगा, सिंपल पास्ट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज टू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। सिंपल पास्ट चेंज टू पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट काय में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस काय में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। फ्यूचर टेंस विल शैल चेंजेस टू वुड, मतलब फ्यूचर टेंस में जो विल होगा शैल होगा वो काय में चेंज हो जाएगा, विल में, वुड में, सॉरी वुड में चेंज हो जाएगा। कैन काय में चेंज होगा, कुड में। और मे काय में चेंज हो जाएगा, माइट में। मतलब सब काय में चेंज हो जाएंगे, पास्ट टेंस में चेंज हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट रूल, दीज आर द एक्सेप्शनल केसेस ऑफ रूल नंबर 2। सो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। लिसन द एक्सेप्शन नंबर 1, व्हेन द रिपोर्टिंग स्पीच हैज यूनिवर्सल ट्रूथ हैबिचुअल फैक्ट देन देयर इज नो चेंज इन द टेंस। जब भी हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच होगी, जब भी अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ है या हैबिचुअल फैक्ट है, इट मींस कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा, उसमें सिर्फ सिंपल दैट लग जाएगा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे। इट मींस कि अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैबिचुअल फैक्ट है, इट मींस कि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, ओनली दैट लगेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आवर टीचर सेड द मार्स इज राउंड। सो क्या होगा इसका आंसर, आवर टीचर सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो जाएंगे, द का टी स्मॉल हो जाएगा, द मार्स इज राउंड, क्योंकि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए इसका टेंस चेंज नहीं हुआ। नाउ एक्सेप्शन नंबर 2, when the reporting speech has past historical fact then there is no change in the tense। जब भी हमारी रिपोर्टिंग स्पीच कोई पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट है, इट मींस कि उसके टेंस में कोई भी किसी तरह का चेंजेस नहीं होगा। मतलब कोई भी हैबिचुअल फैक्ट है या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है जो पास्ट से रिलेटेड है, तो इस अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। नाउ द एक्सेप्शन नंबर 3, when the reporting speech has two actions to be happening at a time when there is no change the tense। जब भी हमारी रिपोर्टिंग जो स्पीच होती है उसमें दो एक्शंस एक टाइम पे हो रहे हैं, तो वहां पे हमारे टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ही सेड माई सिस्टर वॉज मेकिंग लंच व्हेन आई वॉज स्टडिंग। तो मतलब उसकी सिस्टर लंच बना रही थी और जब वो पढ़ाई कर रहा था, तो इस अकॉर्डिंग सेंटेंस के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा इसमें, रिपोर्टिंग स्पीच वाले में। सो इसका आंसर क्या होगा, ही सेड दैट हिज सिस्टर वाज मेकिंग लंच व्हेन शी वाज स्टडिंग। तो यहाँ पर भी हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस है और यहाँ पर भी हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। इट मींस कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम चेंज कर रहे हैं तो टेंस में किसी भी तरह का चेंज नहीं हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक्सेप्शन नंबर 4 इज दैट व्हेन reporting speech has some imagination condition then there is no change in the tense। जब भी रिपोर्टिंग स्पीच में कोई इमेजिनेशन कंडीशन दी होगी तो उस अकॉर्डिंग टेंस में चेंज नहीं होगा। इमेजिनेशन की में अगर ऐसा होता या वैसा होता, उसने कहा ही सेड इफ आई वर अ रिच आई वुड हेल्प हिम। उसने कहा कि अगर मैं रिच होता तो मैं उसकी मदद करता, तो इसका आंसर क्या होगा, ही सेड दैट इफ ही वर रिच ही वुड हेल्प हिम। तो यहाँ पर भी सेम टेंस है और यहाँ पर भी
सेम टेंस है, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब आपको कुछ वर्ड्स को ध्यान रखना है, उन वर्ड्स को आपको पढ़ना है। So students, now we will discuss the further rules. So words denoting time and position. So students, when the reporting verb is in the past tense, certain words denoting nearness of time and place are changed into words denoting distance. तो जब भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो कुछ वर्ड्स होते हैं जो नियरनेस ऑफ टाइम और प्लेस के होते हैं, तो वो डिस्टेंस में चेंज हो जाते हैं, जो डिस्टेंस को डिनोट करते हो। जैसे टुडे का हो जाएगा दैट डे, टुनाइट का हो जाएगा दैट नाइट, टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। तो द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीक का या नेक्स्ट मंथ का क्या होगा, द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ। एगो का हो जाएगा बिफोर, येस्टरडे का हो जाएगा द डे बिफोर, द प्रीवियस डे, कुछ भी यूज कर सकते हैं। लास्ट वीक का या लास्ट मंथ का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस मंथ। नाउ का हो जाएगा देन, हेयर का हो जाएगा देयर, दिस का हो जाएगा दैट टाइम के अकॉर्डिंग, दिस और दैट का क्या हो जाएगा, दैट, दिस का दोस, द डे बिफोर यस्टरडे का द डे ऑफ 2 days बिफोर, क्या हो जाएगा 2 days बिफोर। और स्टूडेंट टुनाइट का होता है द डेट, टुनाइट का हो जाएगा दैट नाइट, टुनाइट का क्या हो जाएगा दैट नाइट। ओके, और लास्ट नाइट का हो जाएगा द प्रीवियस नाइट, द नाइट बिफोर। ओके, तो इस अकॉर्डिंग ये नियरनेस के वर्ड्स रहते हैं जो इस अकॉर्डिंग हमें चेंज करने पड़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें कुछ प्रोनाउंस भी चेंज करने पड़ते हैं। सो दिस इज द प्रोनाउन चार्ट एंड यू हैव टू राइट एंड लर्न दिस प्रोनाउन चार्ट। सो लेट्स अंडरस्टैंड प्रोनाउन चार्ट। सो देयर आर four kinds of cases. The first case is nominative case, the second case is objective case, third is possessive subjective, fourth is possessive objective. And there are three kind of person, the first person, second person and third person. आपको ये बहुत ध्यान से समझना है। सो स्टूडेंट्स, आई सब्जेक्ट होता है, वी ये सब्जेक्टिव केस है, यू ही शी इट दे। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। नाउ आई का अगर हम पॉजिटिव सब्जेक्टिव और पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव देखें स्टूडेंट्स, पॉजिटिव क्या होता है। सो पॉजिटिव का मतलब होता है जिस चीज पर हमारा अधिकार है, जैसे ये मेरी बॉटल है, दिस इज माय बॉटल, मेरा अधिकार है, मेरा राइट है, जिस चीज पर मेरा अधिकार होगा, जिस चीज पर हमारा अधिकार है, हमारा राइट है, वो होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव भी दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव सब्जेक्टिव, एक होता है पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव। तो पॉजिटिव सब्जेक्टिव जो नाउन के पहले आ रहा है और पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव जो सबसे लास्ट में आ रहा है। जैसे मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, दिस इज माई बैग, तो माई पॉजिटिव सब्जेक्टिव है, दिस बैग इज माइन, माइन क्या है पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव, लेकिन दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही निकलेगा। तो आई का पॉजिटिव सब्जेक्टिव माई, पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव माइन, वी का पॉजिटिव सब्जेक्टिव अवर और पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव आर्स हो जाएगा, ओ यू आर एस। यू का पॉजिटिव सब्जेक्टिव योर, पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव योर्स। ही का हिज, पॉजिटिव सब्जेक्टिव भी और पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव भी हिज। शी का पॉजिटिव सब्जेक्टिव हर और पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव हर्स हो जाएगा। इट का इट्स होगा, दोनों ही केस इट्स में आएंगे। दे का एक हो जाएगा देयर, मतलब सब्जेक्टिव वाला पॉजिटिव सब्जेक्टिव देयर हो जाएगा, पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव देयर्स हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोनाउन का चार्ट था। अब हम प्रोनाउन को चेंज कैसे करते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूँ, SON की। SON, इट मीन्स की फर्स्ट सेकंड थर्ड। SON की ट्रिक याद करनी है आपको। SON की ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको पर्सन चेंज करना होता है। तो ये ट्रिक क्या है, जैसे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। इट मीन्स कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होता है। अब हमने देख लिया कौन सा फर्स्ट पर्सन है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है। ओके, so S stands subject, O stands for object, N stands for no change. Here first person change to subject or reporting verb. ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा सेकंड पर्सन।
एंड देयर इज नो चेंज इफ इट इज अ थर्ड पर्सन में किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा. सो स्टूडेंट, दीज वर ऑल अबाउट द रूल्स ऑफ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. अब हम कल आगे सीखेंगे कि किस अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को चेंज किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स.